क्या हुआ गरुड़? कुछ नहीं भैया, बस माँ की स्मृति को आई तो आंसू भी अपने आप ही आ गए। किंतु भैया, इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि माँ बड़ी माँ की दासी कैसे बनी। इसके पीछे अवश्य कद्रू माँ की कोई चाल थी, परंतु क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यह विस्तार से मुझे भी ज्ञात नहीं करो, क्योंकि तब तक मैं और वासुकी हम दोनों ही तपस्या में लीन हो चुके थे। प्रभु की आज्ञा मिलते ही मैं यहां आ गया और तब से मैं यही हूं। प्रभु की साधना से जागने की प्रतीक्षा में व्याकुल, एक सतर्क सेवक की भूमिका निभा रहा। इस बीच कद्रू मां और विंता मां के मध्य क्या हुआ, इसका मुझे ज्ञान नहीं है गरुड़। शेष भैया, मैं बहुत आशा लेके यहाँ आया था। जब तक मुझे माँ की दास्ता का इतिहास नहीं पता चलेगा, मैं उनका भविष्य कैसे बदल पाऊंगा, कैसे ढूंढ पाऊंगा माँ को मुक्त कराने का कोई उपाय। माँ कहती है वैकुंठ से कोई भी रीते हाथ लौट कर नहीं आता, फिर मैं सत्य जाने बिना कैसे चला जाऊं। भैया, कोई तो उपाय होगा, कोई मार्ग, कोई साधन, या फिर वैकुंठ आकर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। मार्ग और साधन दोनों ही तुम्हारे सामने हैं गरुड़। पर प्रभु तो समाधि में है, ये मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे? प्रभु की कृपा पर विश्वास रखो, सच्चे हृदय से भक्ति की शक्ति का आवाहन करो गरुड़, और अपने प्रश्न पूछो। फिर देखना, तुम्हें तुम्हारे उत्तर अवश्य मिलेंगे गरुड़। ये स्वर जाना पहचाना लग रहा है। ओम नमो नारायणाय नमः। एक देवी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर विराज कर प्रभु की गहन तपस्या कर रही है भैया। ओम नमो नारायणाय नमः। ये तो देवताओं की माँ है, अदिति माँ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय। मार्ग मिल गया गरुड़।
विंता माँ के साथ क्या हुआ था, इसका उत्तर तुम्हें अदिति माँ के पास ही मिलेगा। किंतु भैया, वो तो कठोर तपस्या में लीन है। जो कठोर तपस्या में लीन होते हैं ना, उनके दर्शन मात्र से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विश्वास रखो गरुड़, अविलंब अदिति माता के पास जाओ। जी भैया। तुम्हें देखकर कितनी प्रसन्नता हुई है कि शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है मेरे लिए। बस अब एक ही प्रार्थना है, शीघ्र अतिशीघ्र विंता मां को उनके कष्टों से मुक्त कराओ और तुम्हें फिर से वैकुंठ आने का सौभाग्य मिले। मेरी भी यही इच्छा है भैया कि भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से मुझे वैकुंठ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम दोनों भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के दर्शन एक साथ कर पाए। आशीर्वाद दीजिए भैया। ओम विष्णवे नमः। 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 घी समाप्त हो रहा है। क्या संकेत मिला तुझे? मैं जानती हूं गरुड़ के साथ तेरा आत्मिक संबंध है। उसका हृदय पुकारता है और तेरा हृदय सुनता है। जन्म से पहले ही तू उसकी पुकार सुन लेती थी। अब बता, कहाँ है वो? इस माँ का हृदय केवल इतना जानता है कि उसका पुत्र जीवित है। वो कहाँ है ये नहीं जानता, पर मैं पता लगा सकती हूँ महारानी। यदि आप मुझे अपने पुत्र को ढूंढने जाने दें तो मैं अवश्य ही उसे लेकर आपके पास लौट आऊंगी। ये एक माँ का वचन है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। मुझे जाने दीजिए महारानी।
तो अभी छोटा है, मुझे उसकी चिंता। मुझे तनिक भी नहीं हो रही है चिंता। मुझे पता है तेरे पुत्र के प्राण तुझ में बसते हैं। वो कहीं भी क्यों ना चला गया हो, वो वापस तेरे पास अवश्य आएगा। तब मैं और मेरे पुत्र मिलकर अनुशासन का ऐसा पाठ पढ़ाएंगे उसे कि वो समस्त संसार के लिए उदाहरण बन जाएगा। यदि तू उसे ढूंढने चली गई तो चिंता मेरा भाग्य बन जाएगी। क्या सोचा था तूने? ऐसा होने दूंगी मैं? नारायणाय नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो परमपिता विष्णु की भक्ति का प्रभाव चेतन प्राणियों में ही नहीं, जड़ वस्तुओं तक में समा गया है। अद्भुत है अदिति माँ की भक्ति। ओम नमो नारायणाय नमः। 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 ओम नमो। तपस्या का प्रताप मुझे निकट नहीं जाने दे रहा। निश्चित ही मुझे इनकी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः। अदिति माँ, आपकी इस परम भक्ति का साक्षी बनना मेरा सौभाग्य है। प्रभु का नाम केवल आपके मुख से ही नहीं, सीधे आत्मा से निकलते प्रतीत हो रहे हैं। ओम नमो। माँ कहती है कि आत्मा से की हुई पूजा ही महान होती है। अदिति माँ, आज आपको ऐसे तप करते देख मुझे माँ का स्मरण हो आया। पहली बार इतने अधिक समय तक माँ से दूर रहा हूँ, और वो भी उनकी इच्छा के विरुद्ध। कितनी क्रोधित होंगी वो, और चिंतित भी। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर सारे तर्क वितर्क से परे इस माँ का हृदय अपने पुत्र के लिए आशंकित है। उसकी रक्षा कीजिएगा प्रभु, उसकी रक्षा कीजिएगा। नारायणाय नमः। मैं अपनी माँ को एक पल के लिए भी विचलित नहीं देखना चाहता था, और अब स्वयं ही उनकी चिंता का कारण बन गया हूँ। पर अदिति माँ, आपके दर्शन पाकर न जाने क्यों मेरा यह विश्वास और बढ़ गया है कि अब मैं अपनी माँ के दासत्व और अपने जन्म की पूरी कथा अवश्य ही जान पाऊंगा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए अदिति माँ।
ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय देवताओं की माता अदिति विभीषण तब अपने पुत्रों को स्वर्ग का सिंहासन पुनः दिलाने के लिए कर रही है, परंतु उन्हें यह स्मरण नहीं है कि हम उनका ये उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। हमें उनका ये तप भंग करना है ताकि स्वर्ग ही नहीं लोक पर केवल हमारा राज हो, केवल और केवल हम असुरों का राज। ये सब तो महाअतिथि की तपस्या भंग करने के लिए आ रहे हैं, और यदि ऐसा हुआ तो भगवान श्री विष्णु का, उनके भक्तों का और स्वयं भक्ति का अपमान होगा। मैं क्या करूं?